हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शौकत और आप देख रहे हैं क्रेजी हॉस्पिटैलिटी। आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं J1 रिलेटेड। मेरे पास अभी कोई एग्जैक्ट अपडेट तो है नहीं कि ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस कब लिफ्ट होगा एंड ऑल दो स्टफ्स, बट मैं आपके साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करने वाला हूँ जो मेरे साथ हुआ था ड्यूरिंग J1। इट माइट बी ए हेल्पफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइज, माइट बी ये आपके साथ भी हो सकता है, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत दिनों तक मैंने इसको शेयर नहीं किया है क्योंकि इट वॉज समथिंग लाइक मुझे खुद शर्म आ रही थी कि मैंने ये इस तरीके का मिस्टेक कैसे किया है, तो इस बेसिस को लेके। बट मैंने अभी हाल फिलहाल रियलाइज़ किया कि दिस माइट गिव यू गाइज एन अवेयरनेस कि आप लोग ये मिस्टेक दोबारा आप लोग ना दोहराएं, तो इसीलिए मैं आपको ये अपडेट देने के लिए आज की वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं 2018 में J1 वीज़ा पे यूएस में था और 2019 के अगस्त पे मैं यूएस से वापस आया था। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम कि मेरे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, विच इज़ लिटिल बिट बोल सकते हो इट वॉज अ बिग लॉस फॉर मी। आपको पता ही है कि आप इतना मेहनत करके वहाँ पे पैसा कमाते हो एंड समथिंग विच हैज़ हैपेंड वाज ए स्कैम विथ मी, जो मैं अभी आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया था। सिर्फ मेरी वाइफ को पता था इसके बारे में एंड 1 or 2 फ्रेंड्स हु वर देयर इन यूएस। तो आज मैंने सोचा कि ये चीज़ आपके साथ भी शेयर करूं। माइट भी इस वीडियो को देखने के बाद मेरे पेरेंट्स मेरे को डांटे या दे कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, बट आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू गाइज सो दैट यू गाइज आर अवेयर अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। तो ड्यूरिंग मैं जुलाई के महीने में वहाँ पे था। जुलाई 2018 में मैं यूएस पहुँचा था। यूएस में रहने के बाद ड्यूरिंग जनवरी मुझे एक ऑप्शन आया था फेसबुक में। ऐसे ही मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था, उसी टाइम मैंने कुछ एडवर्टाइजमेंट्स देखे कि यू कैन अर्न मनी वाइल पुटिंग ए स्टिकर ऑन योर कार। तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो सेकंड हैंड गाड़ी है, वो भी उतना अच्छे लुक्स पे तो है नहीं, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी अर्न कर लूँ। क्योंकि आपको इस तरीके की छोटे छोटे ऑप्शंस दिखते हैं कनाडा यूएस में कि आप लाइक शॉर्ट टर्म पे मनी अर्न कैसे कर सकते हो। इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होते हैं। तो मैं उसी के चक्कर में मैंने उस वेबसाइट पे जाके फेसबुक पे था तो उस पर क्लिक करके अपने सारे डिटेल्स भर दिया। आफ्टर लाइक अ वीक ऑफ टाइम आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम द वन पर्सन named Mr. John. I am messaging you from Budweiser that we have selected your profile for our Budweiser advertisement, so we would like to get more details about you, so kindly send us your home address so that we can send you the stickers on that address. तो पहले तो मैं उसे इग्नोर कर रहा था, फिर मैंने टाइम पास ऐसे ही होता है ना, कभी कभी घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हो और मैसेजेस आ रहे हैं तो आप उसका रिस्पांस कर देते हो। तो उसी तरीके से मैंने उस पर रिस्पांस कर दिया। जब मैंने उस पर रिस्पांस किया उसके बाद उस बंदे ने मेरे को बोला कि ओ वी आर वेरी हैप्पी टू inform you that we will be sending you every month like $500 just to have the sticker on your car। तो मैंने सोचा कि भाई अभी 6 महीने बाकी है मेरे यहाँ पे अभी भी J1 वीज़ा कंप्लीट करने के लिए, तो क्यों ना मैं ये स्टिकर लगवा लूँ, क्योंकि मेरे गाड़ी के तो ऐसे भी तो सेकंड हैंड है, 2000 में तो मैंने ख़रीदा ही है। चलो जितना पैसा लगाया वो पैसे तो ऐसे ही निकल जाएंगे मेरे, चलो अच्छा है। तो इस बेसिस पे, इस सोच के साथ मैंने उस पर आगे बढ़ने का सोचा। तो फिर मैंने उसको सारे डिटेल्स अपने दे दिए थे, अपने एड्रेस तो मैंने बता ही दिया था, आपको दे दिया। तो उसने मेरे को बोला कि ओके फाइन, वी विल बी सेंडिंग यू एन अ चेक ऑन योर होम एड्रेस, प्लीज़ रिसीव इट। तो मैंने बोला ठीक है भाई, फ्री में ऐसे कुछ ना कुछ करके मेरे को उसने पैसे भेजने का बोला। तो पहले उसने मेरे को पूछा था कि डू यू एग्री दैट 500 इज़ एनफ, आई होप सो दैट ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने बोला हाँ ठीक है, कुछ भी तो मिले, पैसे मिल रहे हैं भाई, और क्या चाहिए। यही सोच के साथ मैंने एग्री कर दिया। और उसके बाद उसके 1-2 हफ्ते के बाद उसने मेरे को एक चेक भेजा जिस पे अराउंड 1700 का चेक बना के भेजा। उसने तो बोला तो था 500 का था, मगर मेरे पास आया एक चेक जिसमें था 1700 लिखा हुआ।
तो जब चेक मेरे पास पहुंचा तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये यार कुछ तो ये चेक मेरे को डाउट हो रहा है, क्योंकि वो कोई बैंक के नाम पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कनाडा में आप अपने कंपनी के नाम पे भी चेक इशू कर सकते हो। जैसे हमारे इंडिया में होता है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक SBI, इसके नाम पे चेक, बट यहाँ पे आप कंपनी के नाम पे भी इशू कर सकते हो। जस्ट एन एग्जांपल, लाइक आप बोल सकते हो आप कोई भी कंपनी में काम करते हो, उसी कंपनी के नाम पे आपने एक चेक बना सकते हो। तो वो चेक उस कंपनी के बेसिस पे आई थी। तो मैंने उसको पूछा कि ये चेक तो मेरे को किसी बैंक का तो दिख नहीं रहा है। देन ही सेड नो दिस इज़ माय कंपनी, ये वो करके उसने मेरे को बोला। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको लेके डिस्कस किया कि भाई ऐसा मेरे को चेक आया है, ऐसा ऐसा है। तो उन लोगों ने बोला कि भाई हमें भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि दे आर ऑल्सो एज ए J1 हियर, उनके पास भी वैसा कुछ ना नॉलेज था नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दे सेड कि क्यों ना हम बैंक में जाके बैंक में इसको डिपॉजिट करते हैं, यदि इस पर पैसे आ जाते हैं तो इट्स ऑल ओके, इफ़ इट इज़ बाउंस बैक्स देन इट विल बी वेरी क्लियर कि ये फ्रॉड है। तो हमने उसी बेसिस पे मैं जाके अपना बैंक में इसको डिपॉज़िट किया। बैंक में डिपॉज़िट किया तो बैंक में ये पैसे उन लोगों ने मेरे को जैसे होते हैं उस तरीके से साइन वाइन करके मेरे को एक पेपर दे दिया, स्लिप दे दिया, एंड दे सेड ओके थैंक यू। मैं वो लेके आ गया। मेरे को बैंक वालों ने कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐसे कुछ बताया नहीं था। तो मैंने चुपचाप घर आ गया। उसके बाद अगले दिन मेरे अकाउंट में ये 1700 क्रेडिट हो गया। जब ये 1700 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है तो उसके बाद मैंने बंदे का मैसेज आया मेरे पास एकदम सुबह 8 बजे कि आई होप यू हैव रिसीव द मनी, यू आर हैप्पी दैट वी हैव सेंड यू द मनी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने बोला या थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दिस मनी। एंड उसने पहले मेरे को बोला कि मैंने उसको उसी टाइम पूछा कि आपने मुझे 1700 क्यों भेजा, आपने तो मेरे को 500 बोला था। तो उसने बोला कि दिस इज़ माइट बी बिकॉज कंपनी हैज़ गिवन यू 3 months एडवांस, इसके बेसिस पे आपको 1700 भेजा गया। उसके 1-2 घंटे के बाद ना उसका मैसेज आता है कि भाई बाय मिस्टेकनली वी हैव सेंड यू दैट 1700, जस्ट नाउ माय बॉस हैज स्पोकन विथ मी, ही सेड दैट दिस अमाउंट इज़ लाइक 1700 से माइनस करके उसने बोला 1200 इज़ सपोज टू बी सेंड टू द गाय हु इज़ गोइंग टू बी, जो स्टिकर लगाने वाला है उसको आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि वो आके आपसे कलेक्ट करने की जगह वो अभी आपसे डिमांड कर रहा है। आपका वो तभी स्टिकर लेके आपके घर आके आपके घर पे गाड़ी पे स्टिकर लगा के जाएगा। मैंने सोचा भाई पैसे तो मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, अब मेरे को क्या करना है, उसी के पैसे हैं दे देता हूँ, उसमें क्या है, माइट भी कुछ हो सकता है, कंपनी का कुछ कारण होगा जिसके चलते। तो मैंने उस बेसिस पे करके उसे वो पैसे दे दिए, $1200 दे देने के 1-2 घंटे बाद वो फिर से मेरे को मैसेज करता है, उसके पास पैसे भी आ गए होंगे। हाँ, तो फिर उसने मेरे को मैसेज किया कि भाई बाय मिस्टेकनली माय बॉस हैज सेइंग दैट नो इट्स ऑल 1700 वाज बिलोंग टू इशू टू बी टू दैट स्टिकर कंपनी, नॉट टू यू, एंड a new check will be coming for you, so kindly transfer the rest of the $500 also to his account। मैंने सोचा माइट भी उसी के पैसे होंगे, गलती से हो गए होंगे। मैंने उतना भी कुछ नहीं किया, मैंने सीधे ट्रांसफ़र कर दिया। और यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए जैसे अपने इंडिया में होता है कि आपको बैंक अकाउंट के डिटेल्स डालने पड़ते हैं एंड ऑल दो स्टफ्स, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इवन कनाडा में भी आपका भी यहाँ पे कुछ इंटरैक्ट बोल के एक ऑप्शन होता है, एंड वहाँ पे आई थिंक जूम और ज़ाला ऐसा कुछ एक ज़ेला बोल के एक ऑप्शन था, उससे पैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे। तो उसमें आपको आइदर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देना पड़ेगा। मैं इतना बुड़बक था उस टाइम भी, मुझे ये कैच पे नहीं आया। उसने मेरे को जो ईमेल आईडी दिया था वो इट वाज समथिंग लाइक मतलब बाद में जब रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे साथ स्कैम हो चुका है, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने तो ईमेल आईडी उसका आप वहीं से पकड़ लेना चाहिए था कि वो ईमेल आईडी गलत है। ईमेल आईडी में उसने मेरे को भेजा था OSEZNAMBC@gmail.com। तो मतलब वो एक फ़ेक ईमेल आईडी क्रिएट करके उन लोगों ने बैंक अकाउंट बनाया था, अकाउंट बनाया था, और मुझे उस टाइम भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं उनके ट्रैप में फंस रहा हूँ। और उसके बाद मैंने उनके अकाउंट में सारे पैसे तो ट्रांसफ़र कर दिए, एंड सब कुछ होने के बाद उसने भी मेरे को थैंक यू फॉर हेल्पिंग ब्ला 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 करके बता दिया। एंड आफ्टर 2 days मेरे अकाउंट में मतलब 2 दिन बाद मेरे अकाउंट जो भी मैं बैंक ऑफ अमेरिका का इस्तेमाल करता था वहाँ से एक मैसेज आया कि दैट योर अकाउंट हैज़ बिन -1725
अब ये -1725 क्यों हुआ? ये -1725 इसलिए हुआ क्योंकि 1700 तो वो बाउंस बैक किया चेक, प्लस $25 फ़ाइन मुझे पड़ा क्योंकि चेक बाउंस करने के लिए। तो दैट इज़, मैंने फिर इमीडिएटली, मेरे को तो शॉक लग गया भाई, क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा क्या हो गया? और ज़ीरो बैलेंस में से भी उन लोगों ने -17 कैसे कर दिया बैंक वालों ने। तो फिर मैं इमीडिएटली भाग के बैंक में जाके उनके साथ बात किया। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि बैंक जो US का बैंक होता है उस पे वो आपके बैंक अकाउंट पे हिस्ट्री चेक करते हैं, जिस पे यदि आपकी हिस्ट्री बैंक अकाउंट में, आपने बहुत अच्छे तरीके से बैंक अकाउंट को मेंटेन किया है, आपने अच्छे तरीके से अपने अकाउंट पे सेविंग्स रखी हैं और बैलेंस मेंटेन करते गए हैं, कोई आपके साथ डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, तो ऑल दोस रीज़न के वजह से आपके अकाउंट पे वो एज ए गुड क्रेडिट जो आपने चेक डिपॉजिट किया है उसे वो क्रेडिट कर देते हैं। एंड इन बैक एंड दे आर डीलिंग विद द, जो भी कंपनी का अकाउंट में मतलब चेक होता है वो उनके साथ डील कर रहे हैं। तो इसी कारण से तो इट टुक अराउंड 3 डेज़, जिसके चलते वो 3 डेज़ बाद वो जब उस कंपनी के पास पहुँचे तो वो कंपनी अकाउंट ब्लैंक था या कुछ होगा, जिसके चलते वो मेरे अकाउंट में उन लोगों ने नेक्स्ट डे मेरे को -1700 कर दिया था और $25 बिकॉज ऑफ द चेक बाउंस, क्योंकि वहाँ पे फ़ाइन पड़ती है यदि आपका चेक यदि बाउंस करता है या आप लेट किसी अपने EMI में लेट करते हो। तो दिस ऑल रीजंस यहाँ पे US कनाडा में ये सब 4 कारणों से आपके अकाउंट पे अफेक्ट होता है। अब मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे से ये मिस्टेक हो चुका था कि मैंने सोचा था कि इट विल बी वर्किंग लाइक इंडिया ओनली, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ही होता होगा कि हमारे जैसे इंडिया में होता है कि आपको चेक जमा करने के बाद जब तक वो अकाउंट से पैसे क्रेडिट नहीं होते, मतलब दूसरे के अकाउंट से जब तक पैसे नहीं निकालते हैं तब तक आपके अकाउंट में वो पैसे को क्रेडिट नहीं करते हैं। तो वही चीज़ मेरे को लगा था कि यही सेम चीज़ यहाँ पे US में भी फॉलो होता है, एंड उसी के चलते मेरे से ये बड़ी मिस्टेक हो चुकी थी। आई लॉस्ट like almost $1725. You can imagine how much it is. It was very painful period. मैं बहुत डिप्रेशन पे भी चला गया था, but I did not share with anyone. But today I am sharing it with you guys कि आप ये गलती ना दोहराएं, क्योंकि हम उस टाइम पे बहुत ही मतलब पैसे कमाने के पीछे भागते हैं। इस तरीके के बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टिकर ऑफ ए कार, देयर आर मैनी डिफरेंट वेज। आपको जॉब दिलाने के बहाने पे भी करते हैं, आपको सिटीज़नशिप दिला देंगे, आपके साथ आप यहाँ पे रह जाओ तो आपको मैं यहाँ पे किसी के साथ शादी करवा दूँगा, आपको यहाँ का सिटीज़न मिल जाएगा, आप मुझे $1000 दे दो, मैं आपको लड़की दिला दूँगा जिससे आप शादी कर सकते हो, आपको मैं लॉयर के साथ एंगेज करा दूँगा, एंड ऑल दोस टाइप के आपको स्पेशली फॉर द इमिग्रेंट्स के साथ वो ट्रैप फेंका जाता है। हमें ये सब चीज़ों से बचना है क्योंकि आप वहाँ पे मेहनत करने गए हो, आपका अल्टीमेट गोल सेट करके आपको आगे बढ़ना है। तो ये एक छोटी सी मेरे साथ आपके साथ मैं अपना इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको J1 रिलेटेड एज वेल एज़ कनाडा के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। स्पेशली मेरा चैनल ओपन करने का यही मोटिव है कि जो बंदे इंडिया में हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड स्ट्रगल कर रहे हैं, दे नीड टू बी मोटिवेटेड एंड दे नीड टू नो ए डिफरेंट वे to come out of India and work. Till then, stay safe. Namaste.